सुनो, ये कहानी है उज्जैनी की, जहां हवा में बारिश की बूंदें तैर रही हैं। आषाढ़ का महीना है, आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और जमीन पर हरियाली ऐसी कि जैसे प्रकृति ने हरे रंग का चादर बिछा दिया हो। इस खूबसूरत गांव में रहती है मल्लिका, एक सीधी सादी लड़की जिसका दिल इतना साफ है कि जैसे बारिश का पानी। मल्लिका का छोटा सा घर है कुछ पेड़ों के बीच, जहां वो अपनी मां विलासिनी के साथ रहती है। और फिर है कालिदास, एक कवि जिसके शब्दों में जादू है पर मन में बेचैनी। मल्लिका और कालिदास की कहानी यही है इस नाटक का दिल। सुबह सुबह मल्लिका अपने आंगन में खड़ी है। वो फूलों को पानी दे रही है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें उसकी साड़ी पर गिर रही हैं। उसका चेहरा शांत है पर आंखों में एक चमक है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी दूर से कालिदास आता है, उसकी चाल में थोड़ा झिझक, थोड़ा उत्साह। कालिदास कोई बड़ा कवि नहीं है अभी, बस एक नौजवान है जो कविताएं लिखता है और मल्लिका को सुनाता है। मल्लिका उसे देखकर मुस्कुराती है। आ गए तुम कालिदास, आज फिर कोई नई कविता लाए हो? उसकी आवाज में एक मासूमियत है, पर कालिदास का चेहरा थोड़ा गंभीर है। हां मल्लिका, वो कहता है, लाया तो हूं, पर मन आज कुछ उलझा उलझा सा है। वो अपनी कविता की पंक्तियां सुनाता है, पंक्तियां जो बारिश, पेड़ों और प्रेम की बात करती हैं। मल्लिका सुनते सुनते खो सी जाती है। वो ताली बजाती है। वाह कालिदास, तुम्हारी कविता में तो जैसे ये बूंदें बोलने लगती हैं। पर कालिदास हंसता नहीं। वो कहता है, मल्लिका, कविता लिखना आसान नहीं। हर शब्द में एक दुनिया बसानी पड़ती है और मुझे डर है कि कहीं मेरे शब्द उस दुनिया को पूरा न बता पाएं। मल्लिका उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। वो जानती है कालिदास का मन बड़ा है, उसके सपने बड़े हैं। तभी मल्लिका की मां विलासिनी आंगन में आती है। वो बुजुर्ग है, चेहरे पर जिंदगी का अनुभव झलकता है। वो कालिदास को देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में चिंता है। वो मल्लिका को एक तरफ ले जाती है और कहती है, मल्लिका, कालिदास अच्छा लड़का है, पर कवियों के पीछे मत भाग। उसके सपने उसे दूर ले जाएंगे और तू यहां अकेली रह जाएगी। मल्लिका कुछ नहीं बोलती। उसका दिल कालिदास के लिए धड़कता है, पर मां की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो कालिदास को देखती है, जो अब दूर पेड़ों के नीचे खड़ा अपनी कविता की पंक्तियों को दोहरा रहा है। मल्लिका के मन में एक सवाल उठता है, क्या कालिदास का प्रेम उसकी कविता जितना ही गहरा है? कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन कालिदास के पास एक संदेशवाहक आता है। वो बताता है कि उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य ने कालिदास की कविताएं सुनी हैं। राजा उन्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं ताकि वो वहां कवि को बनकर अपनी कला दिखाएं। कालिदास के लिए यह खबर किसी सपने जैसी है। वो मल्लिका के पास दौड़ता हुआ जाता है और उसे ये बात बताता है। मल्लिका, सुनो, वो उत्साह से कहता है, मुझे राज दरबार में बुलाया गया है। राजा ने मेरी कविताएं सुनी हैं। उसकी आंखों में चमक है, पर कहीं ना कहीं एक डर भी। मल्लिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है, पर उसका दिल भारी हो रहा है। कालिदास, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो कहती है, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी कविताएं केवल इस गांव के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हैं। पर उसकी आवाज में एक हल्का सा कांपना है। वो जानती है, अगर कालिदास राज दरबार चला गया तो शायद वो उसे खो देगी। कालिदास उसकी आंखों में देखता है और कहता है, पर मल्लिका, तुम्हें छोड़कर जाना, क्या मैं ये कर पाऊंगा? मल्लिका कुछ पल चुप रहती है, फिर हल्के से मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें जाना होगा कालिदास,
तुम्हारी कविता को दुनिया तक पहुंचाना है। बाहर बारिश तेज हो रही है, हर बूंद जैसे मल्लिका और कालिदास के मन की उलझन को बयान कर रही है। मल्लिका का घर, जो पेड़ों और फूलों से घिरा है, उनके प्रेम का प्रतीक है। पर राज दरबार की चमक दमक, वो दूसरी दुनिया, कालिदास को अपनी ओर खींच रही है। मल्लिका और कालिदास एक दूसरे को देखते हैं और उस पल में उनके बीच का प्रेम और दूरी दोनों जाहिर हो रहे हैं। कालिदास राज दरबार जाने का फैसला करता है। वो मल्लिका से वादा करता है कि वो वापस आएगा, पर दोनों के मन में एक अनकहा डर है। मल्लिका उसे विदा करती है, उसकी आंखें नम हैं, पर चेहरे पर मुस्कान। बारिश की बूंदें जोर से गिर रही हैं और मल्लिका अकेली अपने आंगन में खड़ी रह जाती है। कालिदास की आकृति धीरे धीरे बारिश में गायब हो जाती है